यदि आपको एकेटीयू के मेन कैंपस किसी भी गवर्नमेंट कॉलेज, किसी भी एफिलिएटेड प्राइवेट कॉलेज में एडमिशन लेना है तो इस वीडियो में ये इंपॉर्टेंट स्टेप, ये इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट जिनके बिना आपका एडमिशन कंफर्म नहीं होता है। इस टाइम पर बीटेक कोर्स की काउंसलिंग चल रही है, एक राउंड की चॉइस फिलिंग हुई, सीट अलॉटमेंट का रिजल्ट भी आ चुका है, सारी चीजें अब बढ़ रही हैं आगे। और यहाँ पर क्या है, किसी को कॉलेज मिला है, किसी को कॉलेज नहीं मिला है, लेकिन मैं एक चीज क्लियर करना चाहता हूँ, जिसको भी कॉलेज मिला है, जिनको भी कॉलेज लेना है इन फ्यूचर, तो फिजिकल रिपोर्टिंग सभी को करना होगा। और फिजिकल रिपोर्टिंग में क्या होता है कि आपको फिजिकली अपने उस इंस्टीट्यूट में प्रेजेंट होना होता है। जो आपको एडमिशन जिसमें आपका हो रहा है, जो आपको चाहिए उसमें आप जाते हैं फिजिकली। कब जाते हैं? जब सीटें आपको मिल जाती हैं। 4 राउंड तक सभी के लिए। बीफार्म कोर्स वाले अभी उनकी काउंसलिंग नहीं हो रही है, लेकिन वह भी इस वीडियो को देख लें, समझ लें, क्योंकि फिजिकल रिपोर्टिंग का डॉक्यूमेंट पूरे एकेटीयू में सेम होता है। मैं कंप्लीट डिस्कस करने वाला हूं एक एक डॉक्यूमेंट, जिसमें कुछ भी छूटेगा नहीं, ये मेरी गारंटी है। कोई भी एक्स्ट्रा डॉक्यूमेंट आपसे मांगा नहीं जाएगा आपके उस कॉलेज में, ये मेरी गारंटी है। आप बिल्कुल निश्चिंत होकर इस वीडियो को देखें, समझें कि आखिर फिजिकल रिपोर्टिंग में क्या क्या होता है। सबसे पहले तो यदि आप चैनल पर नए हैं तो तुरंत आप सब्सक्राइब करके जुड़ जाएं एकेटीयू के नंबर 1 काउंसलिंग चैनल को। उसके साथ जो और बातें हैं वो मैं आपको और क्लियर कर देना चाहता हूं। जो एमबीए, एमसीए, सीबीटी, पीजी, किसी भी कोर्स की आप काउंसलिंग कर रहे हैं, किसी भी कोर्स में आप एडमिशन ले रहे हैं, ये जो डॉक्यूमेंट मैं बता रहा हूं ये सबके लिए है, किसी के लिए छूटा नहीं है। एकेटीयू का कंप्लीट डॉक्यूमेंट है आपके लिए। क्लियर है? तो चलिए स्टार्ट करते हैं। एक एक चीज मैं आपको समझाता हूं, क्या चीज आप कहां से बनवाएंगे और कैसे इन डॉक्यूमेंट्स को आप तैयार रखने के बाद ही आप काउंसलिंग के लिए, एडमिशन के लिए एलिजिबल होंगे। आपने ऑनलाइन माध्यम से आपका वेरिफिकेशन हुआ, चॉइस फिलिंग हो जाएगी, सब कुछ हो जाएगा, लेकिन फिजिकली आपको इन डॉक्यूमेंट के साथ प्रेजेंट होना होगा। वो चीज मैं अब बताने वाला हूं। चलिए देखते हैं वो एक एक करके सभी डॉक्यूमेंट्स। स्टूडेंट्स स्टार्ट करते हैं एकेटीयू काउंसलिंग के लिए डॉक्यूमेंट फॉर फिजिकल रिपोर्टिंग। यदि आप एकेटीयू की काउंसलिंग इस वर्ष कर रहे हैं तो अब यहां पर आपको समझना होगा कि डॉक्यूमेंट आपके कौन से लगेंगे इस फिजिकल रिपोर्टिंग में। जब आपका कॉलेज मिल जाएगा आप फ्रीज कर देंगे। फ्रीज देखिए जब आप कर देंगे उसके बाद आपका फिजिकल रिपोर्टिंग, आपको फिजिकली उस कॉलेज में जाना होगा अपने इन सभी डॉक्यूमेंट के साथ, और स्वयं भी आप जाएंगे क्योंकि वहां पर बायोमेट्रिक भी होता है, तो आपको स्वयं जाना है, इसीलिए उसका नाम फिजिकल रिपोर्टिंग है। भैया बहन या ऐसे किसी को ना भेजें, अपने डॉक्यूमेंट के साथ आप स्वयं जाएं, उनको लेके जाएं, लेकिन आप भी जाएं, आपका जाना इंपॉर्टेंट है। अब यहाँ पर क्या है, एकेटीयू काउंसलिंग डॉक्यूमेंट फॉर फिजिकल रिपोर्टिंग। चलिए एक एक करके मैं सभी डॉक्यूमेंट स्टार्ट करता हूं। डॉक्यूमेंट कहां से बनेगा ये भी मैं बताने का प्रयास करूंगा आपको, जिससे आप वहां पर जाके अपने डॉक्यूमेंट को बनवा सकें। देखिए पहला डॉक्यूमेंट तो यही है, आपकी मार्कशीट। किस क्लास की? हाई स्कूल की मार्कशीट और सर्टिफिकेट। देखिए पहले क्या था कि मार्कशीट और सर्टिफिकेट अलग अलग आते थे, अब सेम ही आते हैं। ठीक है, कुछ बोर्ड्स में आते भी अलग हैं, लेकिन ज़्यादातर बोर्ड में मार्कशीट एक आ जाती है, सर्टिफिकेट अलग से नहीं आता है। यदि अलग से है तो आप उसको भी लेकर जाएंगे। फिर उसके बाद स्टूडेंट और क्या चीज़ आप लेके जाएंगे? इंटरमीडिएट की मार्कशीट और सर्टिफिकेट। ये सर्टिफिकेट क्या है? सर्टिफिकेट मैं बता रहा हूँ ना, पहले मार्कशीट जो आती थी उसमें से, और कुछ बोर्ड अभी भी बनाते हैं, वो मार्कशीट एक अलग से बनाते हैं, एक सर्टिफिकेट मार्कशीट के साथ देते हैं, तो वो चीज़ भी आपको लेके जाना है। और नहीं है सर्टिफिकेट तो सिर्फ आपको मार्कशीट से मतलब रखना है। आपका बोर्ड नहीं देता है इस तरह से कोई भी, जैसे कि अब ज़्यादातर बोर्ड नहीं देते, हाई स्कूल में, इंटर में, यूपी बोर्ड वगैरह में अब किसी भी तरह के सर्टिफिकेट नहीं आते, सीधा एक वही आपकी मार्कशीट आ जाती है। क्लियर है? आप अपने आधार कार्ड को लेके जाएंगे, यानी कि अपनी आईडी को, ये भी आई होप आपके पास होगा। फिर आता है ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट यानी कि टीसी, या फिर माइग्रेशन सर्टिफिकेट। कुछ यूनिवर्सिटी, कुछ कॉलेज ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट बनाते हैं, कुछ लोग माइग्रेशन सर्टिफिकेट बनाते हैं। क्लियर है? अब यहाँ पर क्या है, 5th नंबर पे आता है। 5th नंबर पर आपका कौन सा सर्टिफिकेट है? डिप्लोमा का मार्कशीट। अब जो लोग लेटरल एंट्री में एडमिशन ले रहे हैं, किसी भी लेटरल एंट्री में एडमिशन ले रहे हैं, जैसे कि बीटेक लेटरल एंट्री, बी फार्म लेटरल एंट्री, तो उनको डिप्लोमा वाली मार्कशीट देना होगा। यदि आप 12th पास फर्स्ट ईयर में एडमिशन ले रहे हैं तो लेटरल एंट्री वाली मार्कशीट का आपके लिए कोई मतलब नहीं है। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं। ये लेटरल एंट्री वालों के लिए है। ठीक है, बीटेक फर्स्ट ईयर एडमिशन ले रहे हैं आप, तो आपको इसके बारे में नहीं सोचना है। फिर क्या है, ग्रेजुएशन की मार्कशीट फॉर पीजी प्रोग्राम। ठीक है, यहाँ पर लिखा है, यहाँ पर पीजी प्रोग्राम रहेगा। तो यहाँ पर क्या है, ग्रेजुएशन की मार्कशीट आपको देना होगा। जो लोग सीबीटी पीजी के कोर्सेज में एडमिशन ले रहे हैं, किसी भी पोस्ट ग्रेजुएट प्रोग्राम में एडमिशन ले रहे हैं, जो लोग अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम में एडमिशन ले रहे हैं, यानी कि बीटेक, बी फार्मा फर्स्ट ईयर, या फिर किसी भी कोर्स में एडमिशन ले रहे हैं आप, फर्स्ट ईयर एडमिशन है बस आपका, तो आपको इस मार्कशीट को भी नहीं देना है। जो लोग पीजी वाले हैं वो लोग इस मार्कशीट को देंगे, जो पीजी कोर्स में ले रहे हैं। जो लोग लेटरल एंट्री में ले रहे हैं, सेकंड ईयर एडमिशन है, वो इसको देंगे, फर्स्ट ईयर एडमिशन वाले नहीं देंगे। क्लियर है? चलते हैं आगे, क्योंकि ये कंप्लीट है, कंप्लीट डॉक्यूमेंट वीडियो है।
फिर आता है कैरेक्टर सर्टिफिकेट, यह भी आपके स्कूल के प्रिंसिपल बनाते हैं, ये भी आपको ले जाना होगा, ठीक है। ये है आपका 7th नंबर का डॉक्यूमेंट। इस वीडियो में 20 डॉक्यूमेंट हैं, वही मैं आपको बता रहा हूँ। अब आपको अच्छे से सब कुछ समझना है। मैंने बता दिया कि कौन कहाँ बना रहा है, टीसी सीसी ये सब कहाँ बनता है, आपके स्कूल में बनता है, आपके प्रिंसिपल इशू करते हैं। वैलिड कॉपी ऑफ डोमिसाइल सर्टिफिकेट, ये आप कहाँ से बनवाते हैं, ऑनलाइन माध्यम से आवेदन करते हैं, फिर आपको ऑनलाइन माध्यम से ही मिल जाता है, आपके लेखपाल वगैरह जारी करते हैं। वैलिड कॉपी ऑफ इनकम सर्टिफिकेट, ये भी उन्हीं के द्वारा जारी किया जाता है। कास्ट सर्टिफिकेट और ईडब्ल्यूएस, ये भी आपके लेखपाल और तहसीलदार के द्वारा ही दिया जाता है, बनाया जाता है। फिर उसके बाद आती है बात सब कैटेगरी सर्टिफिकेट, यदि कोई एप्लीकेबल है पीएच के लिए, यानी कि फिजिकली हैंडीकैप्ड कोई बात है, कोई और आपके पास सर्टिफिकेट है, फ्रीडम फाइटर इधर उधर जो भी है, मतलब इस कास्ट सर्टिफिकेट के अलावा तो आप दे सकते हैं यदि आप एप्लीकेबल हैं तो, नहीं है तो इसके बारे में भी आपको सोचने की आवश्यकता नहीं है। फिर बात करते हैं आगे के डॉक्यूमेंट। आगे के डॉक्यूमेंट कौन से हैं, सीवीटी यूजी, सीवीटी पीजी या फिर जेईई मेंस के एंट्रेंस एग्जाम वाला एडमिट कार्ड आपको देना होगा, ठीक है, क्लियर है। आगे बढ़ते हैं। फिर आपको सीवीटी यूजी, सीवीटी पीजी, जेईई मेंस के स्कोर कार्ड देने होंगे। जिस भी कोर्स में आप एडमिशन ले रहे हैं उसके लिए आपने एडमिशन लेने के लिए कौन सा एंट्रेंस एग्जाम दिया था वो डॉक्यूमेंट आप देंगे, क्लियर है। स्कोर कार्ड आपको देना है। अब एक चीज़ आप और समझें, ये डॉक्यूमेंट आप ओरिजिनल तो लेके जाएंगे ही जाएंगे, उसके साथ साथ इन सभी डॉक्यूमेंट्स की 2-2 फोटो कॉपी होनी चाहिए। अभी से क्लियर कर दे रहा हूँ, वहाँ जाओगे कॉलेज के डिपार्टमेंट में कोई होगी, मतलब जनसेवा खुली रहेगी या कोई वो प्रिंटर रखे रहेंगे, 10-10 रुपया कॉपी लेंगे, दोगे भाई, शौक से दोगे क्योंकि फिर आपकी मजबूरी रहेगी। अभी से बता दे रहा हूँ, ये बहुत अहम जानकारी है कि अभी से यदि 2-2 फोटो कॉपी और एक ओरिजिनल फॉर्मेट सब लेके जाते हो तो कोई दिक्कत नहीं होगी, इसके अलावा कुछ मांगा नहीं जाएगा। फिर बात आती है सीट अलॉटमेंट लेटर। सीट अलॉटमेंट लेटर क्या होता है, जब AKTU की आप चॉइस फिल करते हैं तो एक सीट अलॉटमेंट लेटर आता है जो काउंसलिंग का रिजल्ट होता है, जिसमें आपका वो कॉलेज मेंशन है। उस लेटर को भी आप डाउनलोड करेंगे, उसको भी आपको लेके जाना है, क्लियर है। चलिए चलिए चलिए, बहुत अच्छे। और क्या लेके जाना है आपको, 6 फोटोग्राफ आप अपनी लेके जाएंगे, अपनी 6 फोटो लेकर जाएंगे, 1-2 लेके मत चले जाना क्योंकि वहाँ कई जगह पे लगता है, ठीक है, 2-3 तो फॉर्म ही फिलअप कराए जाते हैं, 2-3 एक्स्ट्रा लेते हैं, तो 6 फोटोग्राफ आप ज़रूर लेकर जाएंगे। मेडिकल सर्टिफिकेट, ये आप अपने नज़दीकी CSC PSC कहीं से भी बनवा सकते हैं। कोशिश करिएगा कि डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल से बनवाइएगा तो चीज़ें ज़्यादा बेहतर हैं। बाकी मान्य है हर जगह का, एडमिशन में कोई इस तरह की बात नहीं आती है कि आप वहीं से बनवाएं, बस सरकारी किसी भी अस्पताल का होना चाहिए। चलिए आगे चलते हैं, आगे चलते हैं, आगे चलते हैं। बहुत अच्छा, आपने समझ लिया। गैप सर्टिफिकेट, यदि आपके इस 12th से लेकर इस एडमिशन के दौरान कोई गैप रहा है तो आप गैप सर्टिफिकेट बनवाएंगे। 12th से लेकर इस एडमिशन पीरियड में क्या मतलब है, जैसे मान लीजिए आप कोई तैयारी कर रहे थे 1 साल 2 साल, फिर आप अब एडमिशन ले रहे हैं तो आप यहाँ तक अब तक कहाँ थे, ये चीज़ आपको एक एफिडेविट बनवा सकते हैं आप। एफिडेविट होता है वो नज़दीकी किसी भी न्यायालय में जाएंगे, कोई भी जो टाइप करने वाले होते हैं उनसे बोलेंगे तो गैप सर्टिफिकेट स्टाम्प पर लिख देते हैं, मैं प्रार्थी में मतलब प्रमाणित करता हूँ कि मैं 2 साल प्रतियोगी परीक्षा तैयारी कर रहा था। जो भी आपका रीजन है आप लिखवाइएगा, मेरे कहने पे नहीं, आप उस रीजन को एक एफिडेविट पे लिखवा के सब कुछ करवा के नोटरी वगैरह करवा के उसको आप देंगे। फिर आता है पैन कार्ड। पैन कार्ड गार्जियन का, देखिए ये बहुत ज़्यादा नेसेसरी नहीं होता है, लेकिन जो चेकलिस्ट आपको मिलेगी उसमें ये चीज़ मेंशन होगी, आप रखिएगा अपने पास। पहले कोशिश करिएगा कि ना दीजिएगा, खासकर जो लोग FW वाले हैं, अगर उनके फादर की इनकम बहुत ज़्यादा है, FW पा गए हो तो कोशिश करना कि इसको ना देना। बाकी कोई कुछ कर और नहीं पाएगा, लेकिन मैं बता रहा हूँ आपको कि पैन कार्ड वगैरह बहुत ज़्यादा ज़रूरी नहीं होता है। देखिए मैं क्या है कि मैं आपको सब कुछ बताता हूँ कि जिससे आप हर छोटी बड़ी जानकारी को प्राप्त करें यहाँ से, इस चैनल से। तो आप क्या है, इस पैन कार्ड को आपसे मांगा जरूर जाएगा, इस चीज़ को आप ध्यान दीजिएगा कि आपसे क्या मांगा जाएगा, पैन कार्ड आपका मांगा जाएगा, उस पर भी आप ध्यान देंगे। आप अपनी गार्जियन का पैन कार्ड लेके जाएंगे और उसको भी देंगे। फिर उसके बाद आता है आधार कार्ड गार्जियन विद 2 फोटोग्राफ। आधार कार्ड अपने गार्जियन का और उनका 2 फोटोग्राफ, यदि हॉस्टल लेते हैं तो ये हॉस्टल का डॉक्यूमेंट है, ये चीज़ आपको देना होगा, क्लियर है। फिर उसके बाद बात आती है 20 फोटो कॉपी आप, सॉरी 20 नंबर का ये डॉक्यूमेंट है, मतलब 20 नंबर पे पॉइंट है। फोटो कॉपी ऑफ ऑल एबव इन सेट ऑफ 2 विथ सेल्फ अटेस्टेड, मतलब 2-2 फोटो कॉपी सभी डॉक्यूमेंट की, जितने भी डॉक्यूमेंट ऊपर बताए गए हैं 19 डॉक्यूमेंट, सभी की 2-2 फोटो कॉपी, और सभी को सेल्फ अटेस्टेड, मतलब वही आप अपना सिग्नेचर वगैरह सब पे किए हुए हों, आपके सभी डॉक्यूमेंट पे आपकी एक सिग्नेचर होनी चाहिए, उसी को सेल्फ अटेस्टेड बोलते हैं। कि आप अपने सभी डॉक्यूमेंट पर अपनी फोटो कॉपी अपनी साइन किए हुए रहें, अपना सिग्नेचर किए हुए रहें। चैनल को सब्सक्राइब कर लो, सब्सक्राइब बहुत ज़रूरी है क्योंकि ये चैनल आपके लिए है, बहुत ज़रूरी है, तो तुरंत कर लो सब्सक्राइब।
वायरल बायोलॉजी से जुड़ने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। इस वीडियो को आप ध्यान से यहाँ तक यदि देख चुके हैं तो आप यहाँ तक तो समझ चुके हैं। कुछ बात और आप जान लीजिए कि आपको और क्या किन चीज़ों का ख्याल रखना है। ये रहे वो डॉक्यूमेंट जो आपको तैयार रखने हैं अपने AKTU के किसी भी कॉलेज में एडमिशन के दौरान। ये डॉक्यूमेंट आपको देना होगा। स्टूडेंट्स, एक चीज़ और क्लियर करना चाहता हूँ, यदि कोई एक भी डॉक्यूमेंट आपके पास नहीं है फिर भी आप फिजिकल रिपोर्टिंग के लिए जाएं। वहाँ पर आपको एफिडेविट देने का मौका, एप्लीकेशन फॉर्म भर के उस चीज़ को वादा करने का मौका कि हाँ मैं इतनी अवधि में ये चीज़ दे दूंगा। कोई चीज़ इनकरेक्ट है आप उसके लिए भी एप्लीकेशन लिख सकते हैं, एफिडेविट दे सकते हैं। कोई डॉक्यूमेंट एक आध अगर आपके पास नहीं है, एक दो, तो वो काम चल जाता है, वो आप बाद में दे सकते हो। लेकिन फिजिकल रिपोर्टिंग के लिए ऐसा कभी मत करिएगा कि किसी डॉक्यूमेंट के ना होने पे आप जाएं ही ना इंस्टीट्यूट में। इस चीज़ को आप ज़रूर ध्यान रखिए। कोई भी सवाल है तो कमेंट सेक्शन आपके लिए है। अगला वीडियो आपके कमेंट सेक्शन के जो भी डाउट होंगे वो मैं क्लियर करूंगा। मिलता हूं आप सभी से नेक्स्ट वीडियो में कुछ नई जानकारियों के साथ, कुछ सटीक इन्फॉर्मेशन के साथ जो आपके लिए रहेगी ज़रूरी। थैंक यू, लव यू ऑल, नमस्कार।